ये ज्योति मौर्य के मन में ऐसा चल रहा है कि मेरे पति इतने नीचे लेवल के हैं, मैं उनके साथ कैसे स्टेबल कर पाऊंगी, कैसे उनके साथ मैं रह पाऊंगी। इतना बड़ा पोस्ट होने के बाद मुझे लोग क्या, हमारा दूठ हो, मेरे वाइफ का कोई बॉयफ्रेंड हो, या वाइफ कभी चाहेगी जीवन में कि मेरे हस्बैंड के कोई गर्लफ्रेंड हो। वो तो जो ये कह रही है कि एक पुरुष अफेयर कर सकता है तो महिला क्यों नहीं कर सकती। तो वहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे ज्योति मौर्य गलत है यहाँ पे, क्योंकि वो पढ़ा लिखा करके आलोक मौर्य उनको इतना सपोर्ट किए, इतना आगे बढ़ा है, और उसके बाद अगर वो उस स्टेज पे आने के बाद अगर कोई बदल SDM बनते जान बेवफा हो गइल, SDM बनते जान बेवफा। अगर आपसे पत्नी खुश नहीं रहेगी, या तो इंटरनली या तो बाहर, दोनों तरफ से, अगर वो खुश नहीं रहेगी तभी आपसे भाग सकती है आपको छोड़ करके। तो आपको इतना डर का है? DM बनेगी उससे सीधा शादी कीजिएगा डायरेक्ट। जिसको जॉब करने का IPS, अरे सम्मान की बात होगी आपकी। जब वाइफ IAS IPS बनेगी तो उसकी इच्छा ही हो कि मैं SDM बनूं, तो मैं बता तो क्या आपको डर है कि बेवफा निकल जाएगी? भाई मैं ये भी बात बता, आपकी जान SDM बनी और बेवफा हो गई, क्या आप आलोक कुमार मौर्य हैं? हम जगह। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे हैं हेडलाइन भोजपुरी। अभी हमारे साथ स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन नहीं, मनु अलबेला मौजूद है, जो खेसारी के नाम से, खेसारी के काम से और खेसारी लाल यादव पे गाना गाने से ज़्यादा फेमस है। और साथ में पर्नो बिहारी, जो SDM बेवफा हो गई गाना को लिखे हैं। कैसे हैं भैया? बहुत अच्छे हैं जी, आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं। गाना आपका आया है SDM बनते जान बेवफा हो गई लू, क्या सोच के लिखे हैं? कैसे आपकी जान SDM बनी और बेवफा हो गई? क्या आप आलोक कुमार मौर्य हैं? हम अगर मेरी जान बनती तो हम पकड़ के रस्सी से बांध के रख लेते घर, कहीं जाने नहीं देते, लेकिन वो आलोक मौर्य जी उनको छोड़ दिए, इसीलिए भाग गए। कहाँ भाग गए, आपको क्या लगता है? देखिए, एक्चुअली बात ऐसा है कि कोई भी अगर जॉब में जाता है, इतना बड़ा जॉब पोस्ट पे, बहुत बड़ा जॉब है सर, तो सबको सोच समझ के। आलोक मौर्य देखिए, गलती एक तरफ से नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ अब इंटरनली अंदरूनी बात क्या होगा वो तो उन लोग दोनों ही जानते हैं। आपकी पत्नी है कि नहीं है? अभी हम शादी नहीं किए हैं। बहुत दुख की बात है। नहीं तो आप भी अपनी बीवी को पढ़ाते, SDM बनाते, कोशिश करते, एक आपके अंदर लगता है। देखिए, मैं बता दूं, पहला नंबर तेजा भाई कि हमारा कोई शौक ही नहीं, ख्वाहिश ही नहीं कि अपने पत्नी को, हम खुद इतना भगवान के आशीर्वाद से कमाते हैं जो अपने फैमिली को अच्छे से रख सकते हैं। हमारा कोई ये ख्वाहिश ही नहीं। मेरी पत्नी किस लिए होती है जीवन में? सुख देने के लिए। अपने पति का ख्याल रखना, उनके माता पिता का ख्याल रखना, घर परिवार संभालना। मान लीजिए कि उसकी इच्छा ही हो कि मैं SDM बनूं, तो मैं बता तो क्या आपको डर है कि बेवफा निकल जाएगी? तेजा भाई, मैं ये भी बात बता दूं कि शादी से पहले रिक्वायरमेंट ऐसा होगा तो मैं उस लड़की से शादी ही नहीं करूंगा। मतलब कि जो DM बनेगी उससे सीधा शादी कीजिएगा डायरेक्ट। जिसको जॉब करने का IPS, अरे सम्मान की बात होगी आपकी। जब वाइफ IAS IPS बनेगी, UPSC क्लियर करेगी, नाम सम्मान में आज आप एक। तो हमारे पत्नी को हमेशा से सम्मान होना चाहिए अपने पति पे। हम पत्नी को बना करके बहुत बड़ा सम्मान नहीं कमा पाएंगे, जो कि मैं बन करके मेरी पत्नी जो कमाएगी। ये तो सम्मान की ही बात तो थी, SDM बन के। अब एक और न्यूज़ हम लोग सुन रहे थे सोशल मीडिया पे कि प्रिंसिपल, स्कूल में टीचर थे, प्रिंसिपल के साथ भाग गई। तो कहाँ तो सम्मान की बात है, क्या हो रहा है बताइए? तो लोग जब चलता है, बोलते हैं कि लकीर पे चलना, तो पहले हम लोग किसी को देखते हैं तभी तो अपने जीवन में उस चीज़ को डालते हैं कि वैसा वो कर रहा है तो शायद मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। वकील साहब का बयान आया है, उनका कहना है कि औरत कब दूसरे के साथ जाती है जब मर्द के अंदर क्षमता नहीं रह जाती है। आपको अंदर डर तो नहीं है ना ऐसा कुछ? ये भी बात पूरा 100% सही है कि अगर आपसे पत्नी खुश नहीं रहेगी, या तो इंटरनली या तो बाहर, दोनों तरफ से, अगर वो खुश नहीं रहेगी तभी आपसे भाग सकती है आपको छोड़ करके। तो आपको इतना डर काहे है? तो हमको कहाँ डर है? अच्छा, मुझे डर इस बात का कहाँ है? हम, मेरी भी शादी मेरा हुआ ही नहीं है, तो हम, अच्छा आपका शादी हुआ है? एकदम नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है तो आपके अंदर भी डर हो सकता है ना? एकदम नहीं है। क्यों नहीं है? काहे डर रहेगा? काहे डर नहीं है? पहले काहे डर रहेगा? अपने, जब मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, मैं बढ़िया पैसा कमा सकता हूँ, मैं अपने बीबी को खुश रख सकता हूँ हर तरीके से, उसका हर डिमांड को पूरा कर सकता हूँ। उसका डिमांड है कि वो IAS IPS SDM बने। तो हम तो आपसे पहले भी बोले
कि हम शादी से पहले रिक्वायरमेंट करेंगे अपने जो भी हमारे देखने वाले रिश्तेदार होंगे, मैं उनसे बोलूँगा अगर उसका ऐसा ख्वाहिश होगा तो वो किसी और से शादी करे। मुझे ये बिल्कुल पसंद है, मेरा पर्सनल चॉइस है। पर्सनल चॉइस है। मुझे आपने गाना गाया है, पहले चाहेंगे कि गाना थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। का कसूर भइल हमसे जे दफा हो गइल, एसडीएम बनते जान बेवफा हो गइल, एसडीएम बनते जान बेवफा हो गइल। ये सवाल मैंने आपसे पर्सनली इसलिए पूछा क्योंकि आप जो भाव में गए हैं ना, लगता है कि आप सच में आलोक मौर्य ही हैं। जैसे मैं कलाकार हूँ और कलाकार पानी की तरह होते हैं, हर रंग में ढल जाते हैं। अगर मैं उनके कैरेक्टर में नहीं घुसूंगा तो गाना बनाने का मतलब ही नहीं बनता है। गाना बनाने का मतलब नहीं होता है। अच्छा ये बताइए कि आपने जिस तरह से देखा, एक तरफ ज्योति मौर्य है, दूसरी तरफ आलोक मौर्य है और बीच में मनीष दुबे आके खड़े हो गए हैं। जानते हैं मनीष दुबे कौन है? वो क्या बोला जाता है उनको, एसडीएम क्या है? नहीं, वो तो मैं जानता हूँ कौन उनका ये गाजियाबाद होम का अभी हाँ एक उनके एक बॉयफ्रेंड, हाँ होम कमांडेंट है अभी। बॉयफ्रेंड बोलेंगे हम लोग, क्योंकि शादी के बाद किसी के अगर अलग संबंध हो अदर तो वो बॉयफ्रेंड ही होते हैं। उनके बॉयफ्रेंड थे वो, अफेयर उनसे था। अब पता है उनके बारे में आपको? डिटेल उनके बारे में नहीं, आलोक जी के बारे में और ज्योति मौर्य जो ही पढ़ते हैं एसडीएम, मैं बस जानता हूँ कि वो उनसे पद में ज़्यादा थे। जो एसडीएम बने तो उनसे ऊपर पोस्ट पे थे वो, और उनसे उनका अफेयर था। ये बताइए आप दोनों में से किसको गलत मानते हैं, ज्योति मौर्य, मनीष दुबे या आलोक मौर्य? यहाँ पे गलत ज्योति मौर्य जी का है पूरा का पूरा। अगर अब देखिए इंटरनली तो मुझे पता नहीं है कि दोनों में खटपट क्या हुआ, जहाँ तक कि हम लोग भी चैट देखे सब कोई कि आई लव यू के लिखा था। ये सब गलत बात है। फिर एक चीज़ और वायरल हो रहा था कि देख रहे थे कि बहुत गाली गलौज कर रही थी वो, वीडियो वायरल हुआ था। तो ये सब देखिए सबूत के आधार पर हमारा पूरा दुनिया जज करता है। जैसे हमारे जज साहब कोर्ट कचहरी में, तो इस तरह से हम लोग को जो प्रूफ मिलता है उस पर हम लोग उसके तरह से हम लोग बयान करते हैं। तो वहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे ज्योति मौर्य गलत है यहाँ पे, क्योंकि वो पढ़ा लिखा करके आलोक मौर्य उनको इतना सपोर्ट किए, इतना आगे बढ़ा है, और उसके बाद अगर वो उस स्टेज पे आने के बाद अगर कोई बदल जाता है, और उसमें भी एक चीज़ और मैंने देख रहा था कि वो गलत बोल करके शादी किए थे आलोक मौर्य कि मैं ये हूँ, तो आप उनके साथ 10 साल तक थी, आपके बच्चे भी हुए, उतना दिन तक आपको पता नहीं चला। ऐसा हो सकता है क्या? आजकल 1 महीना 2 महीना के बाद इंसान की खामियां पता है, उसके क्या गंदगी, उसके क्या बड़ाई है, अच्छाई बुराई 1 महीना में 1 दिन पता चलता है इंसान को। वो 10 साल उनके साथ गुजारी हैं, उतना दिन पता नहीं चला उनको। होता क्या है कि बाहर रहने के बाद इंसान धीरे धीरे, जब उनके मन में, ज्योति मौर्य के मन में ऐसा चल रहा है कि मेरे पति इतने नीचे लेवल के हैं, मैं उनके साथ कैसे स्टेबल कर पाऊंगी, कैसे उनके साथ मैं रह पाऊंगी, इतना बड़ा पोस्ट होने के बाद मुझे लोग क्या कहेंगे। कहीं ना कहीं पद की विभिन्नता है। एकदम यहाँ पे, हाँ, छोटा बड़ा यहाँ पे देख करके ही तो आगे पीछे किया गया है। ये बताइए काफी महिलाएं हैं जो ये कह रही हैं कि एक पुरुष अफेयर कर सकता है तो महिला क्यों नहीं कर सकती? ये गलत है। जो इस टाइप की महिला होगी वही इस टाइप की बात करेगी। पर रिकॉर्ड है कि कई ऐसे ऑफिसर हैं, कई ऐसे मंत्री हैं और कई ऐसे संतरी है। सुनिए, कौन बर्दाश्त करेगा जीवन में कि हमारा दूठो मेरे वाइफ का कोई बॉयफ्रेंड हो, या वाइफ कभी चाहेगी जीवन में कि मेरे हस्बैंड के कोई गर्लफ्रेंड हो? वो तो आत्महत्या कर लेती है वाइफ ऐसा जान करके। वो तो बेचारा पुरुष बेचारा खाली बयान ही करके सब जगह अपना प्रूफ करते ही रह गया। दूसरा कोई तो इस पद पे पहुंचा कर कोई इस तरह से धोखा दे तो पति आत्महत्या कर लेगा। आपकी बात सही है, पर कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड हैं जो बताते हैं कि कई ऑफिसर, कई मंत्री, कई संतरी, कई विधायक जिनके एक बाहर वाली और एक घर वाली हैं, तो औरतों का कहना यह है कि औरतें क्यों नहीं अफेयर कर सकती हैं। तो ये बस खाली कहना है, नहीं वो बाहर कहना कैसे है, एसडीएम ने करके दिखाया है। बाहर वाली जो नेता मंत्री की बात कर रहे हैं, हाँ। तो वो इंटरनली होता है, लोग जानते नहीं हैं, सोशल मीडिया पे नहीं आता है ये चीज़। लेकिन जब सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें आई तब तो हम लोग को पता चला कि ऐसा भी होता है, ऐसा गलत है। इस पोस्ट पे जा करके किसी और के साथ अफेयर हो जाना, फिर अपने पति को धोखा देना। अरे रखने के लिए दुनिया जहान 20 डेट, जब नहीं जाने तो सब कुछ बढ़िया है, जानने के बाद बहुत तकलीफ होता है। तो आप क्या चाहते हैं कि लोग जाने या ना जाने? नहीं, लोग क्यों नहीं, गलत कर, मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं। हाँ, ऐसा हो ही नहीं। जो वो ज्योति मौर्य की हैं वैसा कोई महिला ना करे जीवन में। जब पति मेहनत करके उसको आगे बढ़ाता है पढ़ा लिखा करके, और बाद में क्यों इतना कोई किसी को, बाप माँ हमको क्यों बड़ा करता है पढ़ा लिखा के, ताकि उनको बुढ़ापा के मैं सहारा बनूं। तो उनको पति आलोक मौर्य क्यों पढ़ाया लिखा है, आगे जनरेशन उनका अच्छा हो जाए और बढ़िया हो जाए, वो एसडीएम बन, उनके बाल बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छा उनका दिन हो,
इसीलिए काफी महिलाएं हैं जो एसडीएम ज्योति मौर्य के समर्थन में आई हैं। उनके लिए आपकी क्या राय रहेगा, क्या संदेश रहेगा, क्या कहेंगे उनके लिए? उनके लिए मैं हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सच्चाई को सपोर्ट करें हमेशा। आप लेडीज हैं तो लेडीज का साथ ना दे, जो गलत है वो गलत है, वो आदमी हो या लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी गलत हो वो गलत हो, सब ऐसा ही। आपको पता है खान सर से 93 महिलाएं, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 136 महिलाएं और ना जाने कितने सारे यूनिवर्सिटी से, दिल्ली से जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए गई थी, काफ़ी महिलाओं को उनके पति घर वापस लेकर आ गए हैं। उनका शक है कि मेरी पत्नी भी बेवफा ना निकल जाए। क्यों ऐसा देख के ही दुनिया में इंसान गलत करता है, उसी तरह से सही बात है। जब अगला और इस बात को डर कहीं ना कहीं मनु एलबेला जी में नजर आता है। सही बात है, हमरो अंदर बहुत डर है इस बात का कि हमरो मेहरारू भाग ना जाए। इसीलिए जहाँ कहीं भी आप हमारे मेहरारू हैं, अभी तो आई नहीं है हमारे दुनिया में, अब जहाँ कहीं भी होंगी प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि शादी के बाद हम आपको कुछ करवाने वाले नहीं हैं। आप घर में हाउस वाइफ बन के ही रहिएगा मेरे साथ। मनु जी का एकदम क्लियर कट है, एकदम क्लियर कट है।